बुढ़ापा एक ऐसा समय जिससे हर कोई खौफ खाता है। साथ छोड़ता शरीर, गंभीर बीमारियां और ऊपर से जब हाथ पैरों में जान नहीं होती तो खर्चों की टेंशन। ये सारी बातें किसी को भी अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन आपका ये दर्द सरकार समझती है। तभी तो बुजुर्गों को लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं निकाली जाती हैं, जिनका फायदा उठाकर बुजुर्गों को काफी हद तक मदद मिल सकती है अपना जीवन गुजारने में। ऐसी एक योजना के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो है आपके काम की। आइए जानते हैं बुजुर्गों के हाथ की लाठी यूपी वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। यूपी में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन चलाई जाती है। इस पेंशन का एक हिस्सा केंद्र सरकार तो दूसरा हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जीवन भर गरीबी से जीवन जीते आए बुजुर्गों को बुढ़ापे में किसी के आगे राशन पानी के लिए हाथ न फैलाना पड़े, इसीलिए ये योजना चलाई जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से वो जरूरी काम हैं जो आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त ध्यान रखने हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या है इस योजना के बड़े फायदे। वृद्धा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बुजुर्गों का सहारा बनना है। ऐसे गरीब वृद्ध जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। ये योजना उनके लिए फायदेमंद है जिनके पास पेंशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है। हमारे इस वीडियो के जरिए आप आसानी से घर बैठे ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से बुजुर्ग इस योजना के लिए पात्र होंगे और किन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से बुजुर्ग इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक को यूपी का स्थायी नागरिक होना चाहिए। बुजुर्ग की उम्र सीमा 60 साल से 150 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध की सालाना कमाई 46,080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में वृद्ध की सालाना आय 56,460 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो बात हुई कि किन मानकों पर आपको इस योजना का फायदा उठाने के लिए खरा उतरना है। लेकिन ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो बताती हैं कि आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। चलिए वो भी जान लीजिए। अगर आवेदक किसी भी दूसरी योजना के तहत कोई पेंशन उठा रहा हो तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। अगर आवेदक बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, यूपी का स्थायी निवासी नहीं है तो वो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। अगर ऑन पेपर यानी कि सरकारी कागजातों में बुजुर्ग की उम्र 60 साल से कम है तो उसे भी इस पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अब निकाल लीजिए अपना पेन और नोट कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी। वो ये कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते हुए तैयार रखने होंगे, ताकि आप बिना रुकावट आसानी से अपना फॉर्म भर पाएं। इस योजना के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र तैयार रखना है। चलिए अब बारी सबसे जरूरी बात जानने की कि आखिर इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। हम बहुत ही आसान भाषा में इसे आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे में अपना डायरी पेन निकालिए और जानिए कि आखिर कैसे इस योजना के लिए अप्लाई करना है। इस योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज से वृद्धावस्था पेंशन या फिर ओल्ड एज पेंशन के टैब पर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑनलाइन आवेदन करें या फिर अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको मांगी गई जानकारियां भरनी है, यानी कि अपना जनपद, तहसील, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां। दूसरे सेक्शन में आपको अपने बैंक का नाम, खाता नंबर, शाखा और IFSC कोड भरना होगा। इसके बाद मान्य इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी आपको आय का विवरण वाले बॉक्स में भरनी होगी। साथ ही अपने पासपोर्ट साइज फोटो और उम्र के प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी। अब डिक्लेरेशन पर टिक करके कैप्चा भरकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस योजना के लिए आपको जिस ऑफिशियल लिंक पर जाना है वो आपको हमारी इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे हमारी यही सलाह है कि आप किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ये फॉर्म भरवा लें, ताकि आसानी से चंद मिनटों में ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो कैसे लगा आपको हमारी सरकारी योजना का आज का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप अगले एपिसोड में जानना चाहते हैं। हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे आपके लिए वो सरकारी योजना लेकर आते रहेंगे जो है आपके काम की। धन्यवाद।